मेरा वंश राक्षस है, मेरे पुरखे राक्षस थे। और राक्षस का अर्थ होता है रक्षा करने वाले। जल, जंगल, जमीन, मानवता, उनकी रक्षा करना, प्राणी मात्र की रक्षा करना। रक्षा से ये शब्द निकल करके आया है। तो मैं हिंदू नहीं हूँ ना, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ। भाई रावण लगाएं, राक्षस लगाएं। अब आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप कहोगे कि भाई किस तरह का आप उदाहरण दे रहे हो। सूरी लगाते हैं, पिल्ले लगाते हैं, तो राक्षस रावण सूरी पिल्ले से भी गए गुजरे हैं। आप बताइए सूरी किसको बोलते हैं हमारे यहाँ? हाँ है, चंद्रशेखर का नाम रावण बाद में हुआ है, मेरा राक्षस उससे पहले से है। अब वो तो उनकी आज़ादी है कि वो क्या लगाएं टाइटल में, क्या जोड़ें क्या घटाएं। क्या जितने टाइटल लोगों ने लगा रखे हैं वो सब रजिस्टर हैं। सवर्ण बनाम दलित है। आप इसको ऐसे ही ले सकते हो कि भाई जिन लोगों से राजपाट उन्होंने छीने, जिनको शिक्षा से वंचित किया, संसाधनों से वंचित किया, और जिनके नाम रखने की भी उन्होंने एक अलग से प्रथा शुरू की कि भाई ये कूड़े लाल होंगे, ये ढल्लू होंगे, ये ढोलू होंगे, हैं, जिनको नाम रखने तक की आज़ादी नहीं थी, और तो उनके नामों को विकृत किया गया। राक्षस ये कक्षा वाली 6 ना होकर के ये एक तरह से जब पाली आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये रक्षा जो है ये किसी जीव की, जंगल की, ज़मीन की, पेड़ों की, नदियों की रक्षा और सुरक्षा करने से तात्पर्य है इसका। बाद में इसका जब मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ा तो उनको पढ़ने के बाद में ये टाइटल आया। परिवार में किसके साथ जुड़ा हुआ है? और ये नहीं, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरी पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है। वो बच्चे, मेरे बच्चे भी जोड़ रहे हैं उनके। अच्छा। डॉक्यूमेंट्री तो मेरे बच्चों की भी, चूँकि मेरे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बड़े बच्चे हैं मेरे, तो ये बाद में, क्योंकि अभी 10-12 साल इसको लिए हुए मुझे हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्री तो ये नहीं आया, बट ये हमारा नाम है और हमारी पहचान है। तो ऐसे ही हमारे पुरखों के चित्र बना करके उनके सींग लगा दिए गए। और आपको पूरी प्रकृति में एक ह्यूमन बीइंग नहीं मिलेगा जिसके सर पर आपने कभी भी सींग देखा हो। ये आपके नाम के साथ कब जोड़ा है ये राक्षस शब्द? ये करीब 12 वर्ष हो गए। ये आपके डॉक्यूमेंट में भी है क्या? नहीं, ये डॉक्यूमेंट में तो मेरा नाम पूरा केवल सूरजपाल है, लेकिन डॉक्यूमेंट तो मेरा नाम जब मैं बचपन में छोटा रहा, 5-7 साल का था, मेरे पिता ने एडमिशन कराया तो जो नाम लिखवाया वही चला आ रहा है। नाम परिवर्तन की जब जरूरत पड़ेगी तो उसको बिल्कुल विधिवत तरीके से उसका जो गजट करा के जो भी वो तरीका उससे कराया जाएगा। सूरजपाल से राक्षस से पहले क्या नाम था? नहीं, केवल सूरजपाल था। अच्छा, जो आसपास के लोग हैं सोसाइटी में वो कुछ कैसा रिएक्ट करते हैं? नहीं, बढ़िया रिएक्ट करते हैं। यहाँ जितने भी जुडिशरी के लोग हैं सब राक्षस जी कह के बोलते हैं। हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं वो भी पूरा सम्मान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो मत था वो पहले दूसरी तरह से सोचते थे, आज दूसरी तरह से सोचते हैं। हाँ, राक्षस और देवताओं का तो बहुत युद्ध हुआ है। ये कहानियाँ हैं। भारत में बहुत सी पोथी पत्र लिख करके लोगों के कैरेक्टर को खराब किया गया है। एक समय था कि निश्चित विचारधारा के लोगों के पास में कलम और कूची रिजर्व थी। जिसके हाथ में कलम और कूची रिजर्व होगी और वो खासकर आपका दुश्मन हो तो आपका चित्र कैसे बनाएगा? तो चित्र वो बनाएगा जो सबसे गंदा चित्र होगा। जलाने की परंपरा हमारी नहीं है। जिन लोगों की जलाने की परंपरा है वो उनका नेचर है। बिल्कुल, मैंने जान करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तकों को पढ़ने के बाद ये मैंने लगाया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स और स्पीच जब आप पढ़ोगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी स्वयं बताते हैं क्रांति और प्रतिक्रांति के अंतर्गत जब वो इस ग्रंथ को लिख रहे हैं तो इस ग्रंथ में वो बताते हैं कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं है सिवाय 2 वर्णों के लंबे संघर्ष के अलावा। 2 वर्ण कौन से हैं? श्रमण और ब्राह्मण। दोनों वर्गों में बड़ा संघर्ष है। एक जो वर्ण है, जो श्रमण वर्ग है, ये एजुकेशन फॉर ऑल का नारा देता है, जबकि ब्राह्मण वर्ग एजुकेशन के सेपरेशन का नारा देता है। एक वर्ण है जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, एक वही वर्ग जो इक्वलिटी की, समता की, समानता की, मैत्री की और न्याय की बात करता है, जबकि दूसरा जो वर्ग है वो भेदभाव की, अन्याय की, अत्याचार की, ऊंच नीच की, छुआछूत की बात करता है, वर्ण व्यवस्था की बात करता है। तो हम उस विचारधारा के विरोध में समता, समानता, मैत्री, करुणा और भाईचारे पर आधारित विचारधारा के लोगों में से एक हैं जिनके नामों को परिवर्तित, दूषित करने की कुंठित परंपरा इस देश में रही है। हम उसके समूल विरोधी हैं। रही है या है अभी? निश्चित ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के लागू होने से पहले तो प्रत्यक्ष तौर पे थी, 1950 के बाद में अब परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। नहीं, वो कोई हीन भावना नहीं आती है। जो मुझसे मिलता है वो हमारा होकर रह जाता है। हमारे यहाँ बहुत, आप कचहरी में घूमोगे, तमाम अधिवक्ता साथी हैं जिनसे हमारे बहुत मधुर और अच्छे रिश्ते हैं। किसी के नाम में क्या है,
नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि उसका आचरण कैसा है। एक व्यक्ति को आप जो कितने भी सुंदर नाम से संबोधित करें, यदि उसके आचरण में खोट है, वो ईर्ष्या रखता है, वो किसी तरीके का घृणित भाव अपने मन में रखता है, तो कभी भी अच्छा मनुष्य नहीं हो सकता। इस नाम का मतलब भी पूछते हैं। और दूसरे, जहाँ तक आपने गौतम बुद्ध नगर में ननिहाल होने की बात कही, तो ये उन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई कपोल कल्पित बात है कि यहाँ बिसरख में उनकी निंसाल है, क्योंकि उनको राम के मंदिर से भी कमाना है और रावण के मंदिर से भी कमाना है। नहीं, हमारे यहाँ जो पूजा का और इन चीज़ों का चलन नहीं है, हमारे यहाँ संकल्पों का चलन है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध हमारे आदर्श हैं, और उनके बताए हुए पंचशील, त्रिशरण, अष्टांगिक मार्ग, ये उनके बताए हुए नियम हैं। हमारा अपना जो है, हम बुद्धिस्ट हैं तो हमारे बुद्ध विहार हैं, हम समय समय पर बुद्ध विहारों में जाते हैं। बुद्ध विहारों में जाने पर अपने जो महापुरुष हैं उनके चित्रों के दर्शन करते हैं, पुष्पार्पण उन पर करते हैं। मैं बुद्धिस्ट हूँ। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में नाम को लेकर के बड़ी राजनीति होती है, लोगों के मर्डर तक कर दिए जाते हैं कि आप दलित हो तो सिंह नहीं लगाओगे, या कुमार लगाओगे, आप प्रसाद लगाओगे, तो आप डर तो नहीं गए इन चीज़ों से? नहीं, आप आज भारतीय संविधान की छत्र छाया में हैं, आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपना नाम छोटा रखें, बड़ा रखें, आप अपने नाम के साथ एक उपनाम लगाएं, दो उपनाम लगाएं, कोई रोकने वाला नहीं है। जो एलिमेंट हैं, जो दहशत फैलाने वाले हैं, जो चाहते हैं कि कम्युनिटी विशेष को विकास करने से रोका जाए, उनके मनोबल को तोड़ा जाए, तो ऐसे लोग घृणित प्रयास करते रहते हैं। कानून सबको बराबरी का हक देता है, कानून सबको उन्नति करने का हक देता है, कानून सबको मूंछ रखने का हक देता है, कानून सबको किसी भी सीट पर पहुंचने के लिए प्रयास करने का हक देता है।